नगीना के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती नबील अहमद रशीदी ने 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता से की अपील। मुफ्ती नबील अहमद ने कहा कि 19 अप्रैल को सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा वोट ही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि आपको वोट देने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आप जिस प्रत्याशी को अपने कीमती वोट देने जा रहे हैं, क्या वो अपने मुल्क व भाईचारे के बारे में अच्छा सोचता है या नहीं। सुनिए इस खबर में मुफ्ती नबील अहमद रशीदी ने जनता से क्या अपील की और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुफ्ती नबील अहमद रशीदी। कि मुफ्ती साहब 19 अप्रैल को नगीना और बिजनौर लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, इस पर आपका क्या कहना है? 18वीं लोकसभा का इलेक्शन होने वाले हैं। उसके पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है, जिसमें नगीना लोकसभा सीट शामिल है, बिजनौर की शामिल है। हम इस सिलसिले में ये कह देना चाहते हैं कि 19 अप्रैल को बाहर निकल के 100% तौर पर वोट करें। साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि एक जमहूरी मुल्क में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करिए। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे मुस्लिम समाज है तो उससे आपकी क्या अपील है, मतलब किसको वोट देना चाहिए? मैं किसी पार्टी का तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह देना मुनासिब समझता हूँ कि जिस वक्त वोट डालने जा रहे हैं उस वक्त अपने जहन में ये बात रखिए कि जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को आप वोट दे रहे हैं, क्या वो पार्टी, क्या वो उम्मीदवार मुल्क के हक़ में, कौम के हक़ में बेहतर है या बेहतर नहीं है। क्या वो भाईचारे को फ़रोग़ देने वाला है या फ़रोग़ देने वाला नहीं है। मुफ्ती साहब, क्या वोट का शरीयत से कोई ताल्लुक़ है? जी, इस सिलसिले में इस बात को भी वाज़ेह कर देना मुनासिब समझते हैं कि वोट का शरीयत से ताल्लुक़ है। वोट की बाज़ाब्ता एक शरई हैसियत है और साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वोट की शरई हैसियत कम अज़ कम शहादत की है। जिस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं हम उसकी गवाही दे रहे हैं, जिस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं हम उसकी वकालत कर रहे हैं, जिस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं हम उसकी शफाअत कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। यानी जब हम वोट देते हैं तो हम उसको वोट दे करके हम उसको अपना वकील बना देते हैं। तो वोट की बाज़ाब्ता एक शरई हैसियत है और वोट एक फ़रीज़े शरई है। हम आखिर में बस ये अपील कर देना चाहते हैं कि आप 100% तौर पर बाहर निकल के वोट करिए। इसको सिर्फ सियासी तौर पर न देखा जाए बल्कि एक शरीयत का हिस्सा है। साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि एक अच्छे इंसान को, ईमानदार इंसान को वोट देना सवाब बल्कि फ़रीज़े शरई है। मुफ्ती साहब, कुछ लोग चंद पैसों के लिए अपना एक वोट बेच देते हैं, जो अपना एक अधिकार होता है, यही हमारा हथियार होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी याद रखना चाहिए और ये भी वाज़ेह कर देना मुनासिब समझते हैं कि अपने वोट को बेच देना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। इससे बचने की ज़रूरत से, इससे इज्तिनाब करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, एक अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज में जी वोट की कोई अहमियत नहीं समझते हैं, काम पहले समझते हैं, वोट बाद में देना समझते हैं। और कुछ लोग तो वोट की कीमत को ही नहीं जानते, वो कहते हैं कि हमारे वोट से क्या हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मैंने इस बात को वाज़ेह भी किया कि एक जमहूरी मुल्क में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है और हमने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि वोट को सिर्फ सियासी तौर पर न देखा जाए बल्कि ये शरीयत का हिस्सा है। शरई एतबार से भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम 19 अप्रैल को बाहर निकल कर वोट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।